नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले ही भारत के विदित गुजराती ने यूरो चेस कप में जो है एक और शानदार जीत दर्ज की है। विदित की लगातार चौथी जीत है और इस जीत के साथ विदित एक बार फिर से शतरंज विश्व शतरंज रैंकिंग में जो है ऊपर जाते जा रहे हैं। नंबर 27 पे पहुंच गए हैं और रेटिंग भी जो है वो 2720, मतलब लगातार जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार हराया है आर्यन तारी को, जो कि नॉर्वे के नंबर 2 प्लेयर हैं, सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं मैग्नस कार्लसन के बाद इस समय। और अगर आप देखें कि नॉर्वे चेस में लगातार उनको जो है बड़े मौक़ों पर मैग्नस कार्लसन और उनकी टीम जो है मौके भी देती आ रही है। तो विदित की ये जीत जो है वो बड़ी शानदार रही और सफ़ेद मोहरों से विदित ने ये जीत हासिल की। एक बार फिर ये बात साबित होती है कि जैसा मैं पिछले कुछ दिनों से कई बार बोल रहा था कि जो कंपटीशन रेज हो रहा है, जिस तरह से गुकेश, अर्जुन, निहाल, प्राग ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका असर आपको बहुत जल्दी हरिकृष्णा और विदित के परफॉर्मेंस पे भी नज़र आएगा और ये एक अच्छी बात है भारतीय शतरंज के लिए। अच्छा, इस जीत से आपको एक बात और समझ में आएगी। पिछला मैच भी आपने देखा था किस तरह से शानदार डिफेंस किया था विदित ने। एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि जो नॉलेज है उनको, वो जो है वो डेफिनेटली जो है वो असर डाल रहा है मैच पे। जिस तरह से वो डिफेंस करते हैं, जिस तरह से उसके बाद वो छोटे से एडवांटेज को अब कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। तो आइए देखते हैं मैच क्या हुआ। सफ़ेद मोहरों से विदित खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 से, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6 और विदित लाइन चेंज करते हुए इस बार खेलते हैं स्कॉच ओपनिंग। और इसी चीज़ की ज़रूरत है विदित को, जो है आप देख सकते हो कि जो फ्रेशनेस नज़र आ रही है उसका असर गेम पे भी दिखेगा। इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6 और यहाँ पर विदित खेलते हैं एक्सचेंज वेरिएशन, बिशप C6, नाइट D2, D5 यहाँ पर किया आर्यन तारी ने। नाउ इंटू D5, ये लाइन है, मैच खेले गए 125 के आसपास आपको गेम मिलेंगे डाटाबेस पे। अब यहाँ पर विदित खेलते हैं बिशप B5 चेक, तो बिशप D7, नाउ बिशप इंटू D7, क्वीन D7। अभी देखने में क्या लगता है कि इस तरह के मैच में आप देख रहे हो कि जैसे ही शुरुआत हुई लगातार एक्सचेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो विदित के खेलने का स्टाइल है उसको ये जो वेरिएशन है पर्टिकुलर, ये बराबर सूट करता है। कासल कर लिया यहाँ पर, बिशप E7 खेलते हैं। नाउ B3 अपने बिशप को डेवलप कर रहे हैं, कासल, बिशप B2 और A5, A4। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वाइट की पोजीशन में वीकनेस ढूंढिए तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो नहीं मिलेगी। कोई वीकनेस आपको यहाँ पर ऐसी जो कि आप जिसको पकड़ सको, ऐसा कोई वीकनेस बोर्ड पर है नहीं। पॉन स्ट्रक्चर कनेक्टेड है दोनों साइड के, 2 पॉन आइलैंड है ओनली, तो इस तरह की कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है विदित के लिए। लेकिन ब्लैक के पास A5 पर एक वीकनेस है और अब यहाँ पे देखना होगा कि खेल आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर हम देखें कि एंड गेम में सीधे बात चली जाएगी और एंड गेम की तरफ ऑलरेडी गेम बढ़ रहा है, तो अगर ब्लैक इसको अटैक ना करे वाइट के ऊपर, और तो फिर आप आसानी से देख सकते हो कि एंड गेम में प्रॉब्लम जो है वो आर्यन तारी को जाने वाला है, जबकि विदित को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए इसी बात को कैसे साबित करते हैं विदित। क्वीन F5 खेला यहाँ पर। अभी अटैक क्या कर रहे हैं, क्वीन को इंप्रूव करके आए, C2 F2 के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। विदित ने रुक E1 डेवलप किया। अच्छा, यहाँ पे एक मैच खेला गया था सूर्यशेखर गांगुली वाइट से, माला कटको ब्लैक से, जिसमें सूर्यशेखर गांगुली ने मैच जीता था वो। और उस मैच में रुक FE8 करके खेला था माला कटको ने। बट इस मैच में आर्यन तारी खेलते हैं बिशप C5, जो कि नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले नहीं खेला गया। विदित यहाँ पे चूज करते हैं नाइट F3, F2 पे जो अटैक था उसको रोका। एंड नाउ यहाँ पर नाइट E4 करते हैं आर्यन तारी और F2 पे एक और अटैक करते हैं। विदित रुक E2 खेल के सपोर्ट लगा देते हैं। ये वेरिएशन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आप सोचें कि चलिए मैं F2 पे कुछ मार के एक्सचेंज करके खेलना चाहता हूँ, तो ये डेफिनेटली वाइट को ही फेवर करेगा लॉन्ग रन में। तो उन्होंने क्या किया, रुक F8 खेला। और अब इसके बाद विदित जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, अपोनेंट के पीसेस को पीछे भेजते हैं। सबसे पहले वो खेलते हैं क्वीन D3, ताकि नाइट को एक प्रकार से पिन किया जा सके। C6 करके यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं क्योंकि रुक पीछे से आता हुआ नजर आ रहा था। नाउ रुक E1, पीसेस इंप्रूव किया, H6 किया नाइट G5 वगैरह को रोकने के लिए। और अब विदित खेलते हैं नाइट D4, तो आर्यन को क्वीन D7 पीछे जाना पड़ता है। अब विदित खेलते हैं F3, नाइट D6 जाना पड़ता है। और अब यहाँ पर विदित डिसाइड करते हैं एंड गेम में जाने का, और ये जो समझ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उससे क्या होगा, रुक इंटू E8, रुक इंटू E8, रुक इंटू E8, क्वीन इंटू E8। क्या हुआ, A5 का जो गार्ड था वो बोर्ड से चला गया। और एक्चुअली में टेक्निकली ये जो पोजीशन है ये ऑलरेडी वाइट बेटर हो चुका है। तो सबसे पहले तो किंग को इंप्रूव किया ताकि क्वीन की कोई एंट्री जो है वो ना होने पाए। क्वीन C8 गए, वो C6 को बचाना था। अभी आप देख सकते हो अब आने वाले समय में C6 और A5 ये जो दोनों वीकनेस नजर आ रही है, इस पर टारगेट जो है विदित करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने खेला क्वीन C8,
तो अब विदित खेलते हैं क्वीन C3। अब फोर्स कर रहे हैं बिशप हटिए, तो हम पॉन मार देंगे। तो यहाँ पे मजबूरी में आर्यन को बिशप इंटू जो है वो नाइट मारना पड़ता है, क्वीन इंटू D4। अब क्या है, वीकनेस अभी भी है बोर्ड पर A5 की, और अब बिशप वर्सेस नाइट हो गया। तो ये एक और प्रॉब्लम हो गया कि एक तो पॉन खराब है और दूसरा सा एक और खराब बस नहीं है, फिक्स है, डार्क कलर पे फिक्स है जिस पे ये बिशप अटैक कर सकता है। तो वो अब आपके पास दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो नाइट वर्सेस बिशप भी खेलना है, दोनों साइड पॉन है बोर्ड के, और वो वीकनेस भी है। तो यहाँ पे नाइट F5 खेला, विदित ने खेला क्वीन D3। तो यहाँ पे मौका मिल गया C5 करने का, क्योंकि आप क्वीन इंटू D5 तो मार नहीं सकते, नाइट E3 आ रहा है। तो विदित खेलते हैं बिशप C3 और सिंपल A5 पर अटैक करते हैं। C4 पुश करते हैं यहाँ पर आर्यन। सो पॉन इंटू C4, पॉन इंटू C4। अच्छा, यहाँ पे कभी भी एंड गेम नहीं खेल सकते क्वीन एक्सचेंज करके, नहीं तो सिंपल ही लॉस हो जाएगा कॉर्नर वाले पॉन से, और लास्ट में वही हुआ। क्वीन E4 खेला विदित ने। अब यहाँ पे इस वजीर के साथ समस्या ये है कि इसको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको भी, मतलब अभी तो सपोर्ट नहीं आ रहा उस पर, उसको भी आपको देखना है। तो क्या क्या आप देखोगे, और बैक रैंक पे अलग आपको चेक आके F7 मर सकता है। तो उन्होंने खेला क्वीन D7। यहाँ पर क्वीन को अंदर आने की कोशिश थी, विदित ने किंग E2 करके वो भी रोक दिया। नाइट D6 गए। सो नाउ क्वीन चेक, किंग आता है यहाँ पर। नाउ क्वीन इंटू A5, पॉन मार लिया, और वो आउटसाइड पास पॉन है। चाहे क्वीन एंड गेम हो चाहे नाइट एंड गेम हो, दोनों में वो पॉन कॉर्नर का सबसे खराब होता है, मतलब सबसे खतरनाक होता है। तो उन्होंने किया क्वीन E6 चेक, विदित ने रखा क्वीन E5। क्वीन G6 पे विदित ने खेला यहाँ पर पहले एक बार किंग D1, ताकि C2 को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन्होंने खेला नाइट C8। सो नाउ क्वीन G3, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पे आर्यन ने, क्योंकि हटेंगे तो G7 पे मात है, एक्सचेंज करते हैं तो कॉर्नर का पॉन जो है वैसे ही खेल ख़त्म कर देगा। राजा बहुत दूर है, ये राजा जल्दी से आके ये पॉन भी मार लेगा, तो ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं था। यहाँ पे 35 चालों में जो है आर्यन तारी ने हार मार ली। ये एक बड़ी जीत है विदित के लिए, और इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत। एक बार फिर से ओपनिंग में दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से ओपनिंग चूज़ कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ पे जो है पता है, और अपनी स्ट्रेंथ पे अब चेस खेल रहे हैं। स्मॉल एडवांटेज लेकर के अपोनेंट को एंड गेम तक ले जा करके उसको परेशान कर रहे हैं, उसको ओपनिंग से परेशान कर रहे हैं, ओपनिंग के चुनाव से लेकर के, और फिर अल्टीमेटली जो नॉलेज है अपना, उसका इस्तेमाल खोल के कर रहे हैं, जहाँ पर आर्यन तारी जो है वो आज पकड़े गए। तो विदित को बहुत बहुत बधाई एक और जीत की, और उम्मीद करता हूँ कि जो उनके चाहने वाले होंगे वो लगातार विदित के इस प्रदर्शन से जो है वो बहुत खुश हो रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन पे कुछ और बदलाव किए हैं, कैसा लग रहा है आपको वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।